जब गवर्नमेंट 5 रुपए की जब हुकूमत 5 रुपए की पेनाडोल मुफ्त में आवाम को नहीं देती तो 30,000 की वैक्सीन मुफ्त में क्यों लगा रही है। और जब कोई बीमार है ही नहीं, किसी को कोई बीमारी मौजूद ही नहीं है, हम जब बीमार होते हैं, जब मेडिसिन लेते हैं, तो ये वैक्सीन बीमारी से पहले किस वजह से लगाई जाती है। और तीसरा सवाल किया जाता है कि सिर्फ 9 से 14 साल के क्यों। कैंसर या कोई भी बीमारी तो किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है, सिर्फ इनकी तखसीस क्यों की। अब 20, 25, 30 साल की औरतों को भी लगाए। ये वो सवालात हैं जिसकी वजह से लोग मुखालफत कर रहे हैं HPV वैक्सीन की। आइए हम इन तीनों सवालात का एक ब एक जवाब लेने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जब मैंने इसके बारे में एक डॉक्टर से डिस्कस किया तो इन 3 सवाल मैंने उनके सामने रखे। इन तीनों सवालों के उन्होंने मुझे तशफ़ी बख्श जवाब दिए। सबसे पहला सवाल जो मैंने उससे किया कि गवर्नमेंट 5 रुपए की पेनाडोल हमें मुफ्त में नहीं देती तो ये 30,000 की वैक्सीन मुफ्त में क्यों लगा रही है। तो डॉक्टर ने कहा कि ये गवर्नमेंट अपनी तरफ से नहीं लगा रही, बल्कि आलमी इदारे जो सेहत के हैं वो ऐसे ममालिक को जो अफोर्ड नहीं कर सकते ये वैक्सीन उनको मुफ्त में प्रोवाइड कर रही है। और सिर्फ पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि उन ममालिक में पाकिस्तान को शामिल किया गया है, वरना यही वैक्सीन अगर आप आगा खान अस्पताल में लेने जाएंगे तो आपको 70 से 80 हज़ार रुपए की पड़ेगी। तो जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड की, उन्होंने पाकिस्तान को जिस तरह पोलियो का खात्मा किया और दूसरी बीमारियों का खात्मा किया, वो उसी तरह इस बीमारी का भी खात्मा करने जा रही है। दूसरी बात कि वैक्सीन लगाई ही जाती है जब कोई इंसान को बीमारी ना हो। जब इंसान बीमार हो जाता है तो उसको मेडिसिन लगाई जाती है, उसको वैक्सीन की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैक्सीन का मतलब ही ये होता है कि वो इंसान की बॉडी के इम्यूनी सिस्टम को हैक करके उसके अंदर से वो चीज़ें ख़त्म करती है ताकि जो किसी भी खतरनाक बीमारी का सबब बनते हैं। और वैक्सीन का मतलब ही ये होता है। तीसरी बात ये की जाती है कि इसके लिए उम्र की तखसीस क्यों की गई है। इसकी वजह यह है कि ये वैक्सीन आम तौर पे उन्हीं के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी जो कि इस एज ग्रुप के होंगे। इस एज ग्रुप से ज़्यादा के होंगे उनके लिए चांसेस कम है कि वैक्सीन असर करे, क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम अब मजबूत हो चुका है। अब वो इस वैक्सीन को काबिल अमल लाने के लिए मुश्किल है। जब गवर्नमेंट 5 रुपए की जब हुकूमत 5 रुपए की पेनाडोल मुफ्त में आवाम को नहीं देती तो 30,000 की वैक्सीन मुफ्त में क्यों लगा रही है। और जब कोई बीमार है ही नहीं, किसी को कोई बीमारी मौजूद ही नहीं है, हम जब बीमार होते हैं, जब मेडिसिन लेते हैं, तो ये वैक्सीन बीमारी से पहले किस वजह से लगाई जाती है। और तीसरा सवाल किया जाता है कि सिर्फ 9 से 14 साल के क्यों। कैंसर या कोई भी बीमारी तो किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है, सिर्फ इनकी तखसीस क्यों की। अब 20, 25, 30 साल की औरतों को भी लगाए। ये वो सवालात हैं जिसकी वजह से लोग मुखालफत कर रहे हैं HPV वैक्सीन की। आइए हम इन तीनों सवालात का एक ब एक जवाब लेने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जब मैंने इसके बारे में एक डॉक्टर से डिस्कस किया तो इन 3 सवाल मैंने उनके सामने रखे। इन तीनों सवालों के उन्होंने मुझे तशफ़ी बख्श जवाब दिए। सबसे पहला सवाल जो मैंने उससे किया कि गवर्नमेंट 5 रुपए की पेनाडोल हमें मुफ्त में नहीं देती तो ये 30,000 की वैक्सीन मुफ्त में क्यों लगा रही है। तो डॉक्टर ने कहा कि ये गवर्नमेंट अपनी तरफ से नहीं लगा रही, बल्कि आलमी इदारे जो सेहत के हैं वो ऐसे ममालिक को जो अफोर्ड नहीं कर सकते ये वैक्सीन उनको मुफ्त में प्रोवाइड कर रही है। और सिर्फ पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि उन ममालिक में पाकिस्तान को शामिल किया गया है, वरना यही वैक्सीन अगर आप आगा खान अस्पताल में लेने जाएंगे तो आपको 70 से 80 हज़ार रुपए की पड़ेगी। तो जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड की, उन्होंने पाकिस्तान को जिस तरह पोलियो का खात्मा किया और दूसरी बीमारियों का खात्मा किया, वो उसी तरह इस बीमारी का भी खात्मा करने जा रही है। दूसरी बात कि वैक्सीन लगाई ही जाती है जब कोई इंसान को बीमारी ना हो। जब इंसान बीमार हो जाता है तो उसको मेडिसिन लगाई जाती है, उसको वैक्सीन की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैक्सीन का मतलब ही ये होता है कि वो इंसान की बॉडी के इम्यूनी सिस्टम को हैक करके उसके अंदर से वो चीज़ें ख़त्म करती है
تاکہ جو کسی بھی خطرناک بیماری کا سبب بنتے ہیں، اور ویکسین کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ کی جاتی ہے کہ اس کے لیے عمر کی تخصیص کیوں کی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ویکسین عام طور پہ انہی کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی جو کہ اس ایج گروپ کے ہوں گے۔ اس ایج گروپ سے زیادہ کے ہوں گے، ان کے لیے چانسز کم ہیں کہ ویکسین اثر کرے، کیونکہ ان کا امیونٹی سسٹم اب مضبوط ہو چکا ہے۔ اب وہ اس ویکسین کو قابل عمل لانے کے لیے مشکل ہے۔